सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो आज के दिन आप देख सकते हो कंपनी के अंदर 3.5% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ है एंड करीब करीब 1110 रुपये के आसपास हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया है। तो टाटा टेक की अगर दोस्तों बात की जाए, अगर आपने इस कंपनी का ड्यूरिंग द मार्केट भी परफॉर्मेंस देखा होगा, फिर भी कंपनी 4 से 4.5% की हमें तेजी के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा था। इतना शानदार तरीके से तेजी हमें कंपनी के अंदर आ रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ा बहुत हमें कंपनी साइडवेज हुआ एंड थोड़ा बहुत डाउन आके हमें क्लोज किया, लेकिन क्लोजिंग भी 3.5% की तेजी के ही अंदर हमें दे चुका है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत पहले से दोस्तों बुलिश हम लोग थे, आप सभी को पता होगा। जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस को लगातार देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने बहुत कम लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था। करीब करीब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे ही कंपनी ने 1010 रुपीज़ का ब्रेकआउट दिया था, वैसे हमने आपको साथ इन्फॉर्म किया था, जो कि टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिला हुआ था। एंड जैसे दोस्तों हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया, वैसे वैसे लगातार हमें कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ और देखते देखते जो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 19 से 20% की गिरावट के अंदर मिल रहा था, वो कंपनी सिर्फ अभी कितने 9 से 10% की गिरावट के ही अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर करीब करीब 13% तक की रैली हमें देखने को मिल चुका है। एक ही दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने लोअर प्राइस रेंज के ऊपर बाइंग किया है ना, डरने की कोई बात नहीं है। आप जरूर टाटा टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों होल्ड करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। अगर आपने लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग किया तो बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। जो तेजी आया है ना, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेजी, बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जैसे कि टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टारगेट दिया है, आप देख सकते हो 1290 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। अभी क्या है ना, जो तेजी हमें देखने को मिला है ना, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी गूगल के ऊपर जाएंगे एंड न्यूज़ सर्च करेंगे कि न्यूज़ क्या आया है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि कंपनी के अंदर सिर्फ न्यूज़ आएगा तो ही कंपनी के अंदर तेजी आएगा, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, उतने ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उतना ही कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। जो तेजी हमें देखने को मिल रहा है ना, एक तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे, बिजनेस भी अच्छा है। एंड रही बात टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों एक पैरेलल चैनल हमें फॉलो हो रहा था, लगातार कंपनी वही चैनल के बीच में ट्रेड कर रहा था, वो आप सभी को पता है। जैसे वो चैनल ब्रेक हुआ, वैसे हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया, लगातार अभी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा भी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा टारगेट दिया है, आप देख सकते हो 1250 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। एक हिडन न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये न्यूज़ बहुत पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत ही कम लोगों को पता होगा, लोगों ने ये न्यूज़ देखा था, लेकिन दोस्तों अभी याद नहीं होगा। तो ये न्यूज़ में आपके साथ याद दिलाना चाहूँगा। आपको सभी को पता होगा AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ था लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री हुआ था मिड कैप कैटेगरी के अंदर, जो कि AMFI इंडेक्स के अंदर। तो आप सभी को पता है जो भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर दोस्तों एंट्री होता है, आने वाले फ्यूचर में होगा क्या ना, कि जो बड़े फंड्स होंगे, बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक इंडेक्स को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्या करेंगे, AMFI इंडेक्स को देखेंगे और उस AMFI इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगा, वो हर एक कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे। एंड अगर उनको कोई भी कंपनी पसंद आती है तो वो उस कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस रिगार्डिंग में कंपनी को उस रिलेटेड भी लंबे समय के अंदर दोस्तों बेनिफिट्स हमें मिल जाता है। तो टाटा टेक के अंदर भी आने वाले सालों में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर। कोई हमें कंपनी के अंदर न्यूज़ अपडेट हमें नजर नहीं आया कि जिस वजह से तेजी आया है। सिर्फ हमें टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिला था, बुलिश नजर आ रहा था, इसी चीज़ को देख के हमने बाइंग किया था। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते टेक्निकल चार्ट को। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो लोग डेली व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए व्यूवर्स आए हुए हैं चैनल के ऊपर, उन लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये एक पैरेलल चैनल है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके हमें रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल दिखाता है, राइट। ये आपको समझ में आया। अभी वाइस वर्सा, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके हमें सपोर्ट दिखाता है और यहाँ से तेजी आता है। तो ये पैटर्न लगातार कंपनी फॉलो कर रहा था, लेकिन ये पैटर्न जब भी वर्क करेगा, ब्रेकआउट देगा जिस भी साइड में, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ये पैटर्न हमें वर्क होता है। ये पैटर्न वर्क हुआ था मदरसन सुमी के अंदर, राइट।
तब कंपनी 109 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अभी आप देख सकते हो मदरसन में किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। जैसे दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा इस लेवल्स के ऊपर जो ब्रेकआउट हमें दिया था, पैरेलल चैनल के बाहर जब कंपनी निकला था ना, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। अभी आप बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा लेवल है। जैसे दोस्तों जिन लोगों ने बाइंग किया ब्रेकआउट के समय, आप देख सकते हो एक बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी आगे बढ़ पाएगा। पहले तो कंपनी क्या करेगा, 1150 रुपीज तक का टारगेट हमें अचीव करेगा, एंड उसके बाद जैसे कंपनी लेवल्स को निकालता है फिर आप देखते रह जाएंगे। सबसे पहले जो कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स क्रिएट किया था 1340 रुपये का, ये टारगेट फिर कंपनी अचीव करेगी। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर करना। अभी तेजी आ रहा है तो तेजी के अंदर बाइंग मत करना, जब कंपनी गिरे डिप्स के अंदर मिले उस समय बाइंग करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो जहां हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन आधे % की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है, एंड 1640 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ओवरऑल मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिला था। बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट नजर आया, एंड निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट नजर आया। ऐसी गिरावट वाले माहौल के अंदर जो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर वो कंपनी 2 से 3% गिरावट के अंदर अगर आपको मिलता है ना, उसी टाइम आपको गिरावट के ही अंदर बाइंग करना होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली वो कंपनी तभी हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर दोस्तों मिलता है। अभी एचडीएफसी बैंक का जो फाइनेंशियल्स है वो क्लियर कट मेंशन किया है, एक दिन पहले का खबर है। एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल आइज 9-10 बिलियन डॉलर्स IPO बाय मार्च 2025। तो एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल्स का एक IPO आने वाला है मार्च 2025 में, जिसका अमाउंट करीब करीब अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9 बिलियन डॉलर या फिर 10 बिलियन डॉलर के आसपास हमें इसका विड्थ निकल के आ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी खासी खबर है। इसके जरूर बेनिफिट्स हमें एचडीएफसी बैंक को लंबे समय के अंदर देखने को मिलेगा। पॉजिटिविटी तेजी में भी आ सकती है। बेसिकली कंपनी के अंदर एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टारगेट दिया है एचडीएफसी बैंक के अंदर, एंड टारगेट दिया है 1950 रुपये, जो कि अगर आप करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत अच्छा खासा टारगेट्स हमें दिया हुआ है। अभी हम आ चुके कंपनी के डिलीवरीज के ऊपर, जहां एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हुआ, मार्केट के अंदर गिरावट हुआ। अगर थोड़ा सा भी एचडीएफसी बैंक गिरता है ना तो डिलीवरीज देखना। आज के दिन हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर 71% तक का डिलीवरीज नजर आया। अगर इतना आपको डिलीवरीज नजर आता है ना, इतना ज़्यादा, तो आप समझ जाना कि रिटेलर्स बहुत कम बाइंग कर रहे हैं। यहाँ बाइंग किया जा रहा है एफआईएस के द्वारा, राइट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, या फिर बाइंग किया जा रहा है डीआईएस के द्वारा। डीआईएस यानी कि कौन? डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड्स। तो अभी म्यूचुअल फंड्स की बात निकली है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपको से दिखाना चाहूंगा, और ये डेटा है एचडीएफसी बैंक का है। मैं आपको से दोस्तों दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हो डेटा किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। तो नीचे अगर आप आओगे तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हर एक मंथ के अंदर क्या बाइंग किया है, क्या सेलिंग किया है। आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के हमें खरीदारी किया है, और लगातार हर एक मंथ के अंदर ये खरीदारी कर रहे हैं। तो आप समझ जाना लंबे समय के अंदर बहुत अच्छे खासा रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ सकता है, तेजी हमें देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है? सबसे ज़्यादा बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स को ही मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हर एक डिप्स के अंदर, हर एक गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी को परचेस करते हैं। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड के बारे में। 663 रुपीज़ के आसपास कंपनी क्लोज हुआ है, एंड 320% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो ये कंपनी ने लेटेस्ट एक बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है, और रेशियो है 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करें।